कुछ रहस्य वक्त के साथ मिट जाते हैं और कुछ वक्त के साथ और भी डरावने हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जो अब वीरान है, पर उसकी दीवारों में आज भी चीखें गूंजती हैं। एक ऐसा अतीत जिसे मिटा दिया गया और एक बेटा जो सच्चाई की तलाश में उस अंधेरे में उतर गया जहां से लोग लौटते नहीं। ये है अंधेरी हवेली का रहस्य। वर्ष 1987 था। एक ठंडी सर्द रात थी जब दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र राहुल अपने कमरे में बैठा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तभी उसे एक चिट्ठी मिली, बिना प्रेषक के नाम के। बस उस पर लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मुरादपुर की अंधेरी हवेली में आओ। तुम्हारे पिता के अतीत की सारी परतें वहां खुलेंगी। राहुल का मन विचलित हो गया। उसके पिता, जिन्हें वो बहुत छोटा था, तब खो चुका था, हमेशा एक रहस्य ही रहे थे। मां कभी कुछ नहीं बताती थी, पर अब ये पत्र जैसे किसी पुराने बंद दरवाजे की कुंडी हिला रहा था। राहुल ने बिना किसी को बताए मुरादपुर जाने का फैसला किया। मुरादपुर एक छोटा सा गांव था जो दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, न केवल मौसम की बल्कि माहौल की भी। गांव के बुजुर्ग लोग अंधेरी हवेली का नाम सुनकर ही डर गए। किसी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में आज तक जो भी गया है वापस नहीं आया। पर राहुल नहीं रुका। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। बड़े बड़े काले दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और झाड़ झंखाड़ से ढकी दीवारें, मानो ये हवेली नहीं, कोई मृत शरीर हो जो अभी भी सांस ले रहा हो। राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा खुद ब खुद भड़ाम से बंद हो गया। भीतर गहरा अंधेरा था। बस एक लालटेन टंगी थी जो अपने आप जल उठी। राहुल ने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और हवेली के अंदर कदम रखा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती, दीवारों पर जाले लटके थे और हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी। एक आदमी जिसकी शक्ल राहुल से मिलती जुलती थी। नीचे लिखा था, राजवीर सिंह, 1952। राहुल सन्न रह गया। ये तो उसके पिता का नाम था, लेकिन उसकी मां ने कभी ये तस्वीर नहीं दिखाई थी। उसी वक्त पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू आ ही गया। राहुल ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की दीवारें और जिंदा लगने लगी। खिड़कियां खुद से खुलती बंद होती, किसी और के पैरों की आवाज आती, जबकि राहुल अकेला था। उसे हवेली के नीचे तहखाने का दरवाजा मिला, लेकिन उस पर एक लोहे की सांकल जड़ी थी। जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, एक औरत की चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी, मत खोलो उसे, वो शैतान है। राहुल डर गया, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे सच्चाई चाहिए थी। अगले दिन सुबह गांव की एक बूढ़ी औरत श्यामा दी राहुल के पास आई। उसने कहा, तू राजवीर का बेटा है, मैं तुझे पहचान गई। तेरा बाप बहुत बहादुर था, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। राहुल ने पूछा, क्या किया था उन्होंने? श्यामा दी की आंखें भर आईं। उसने उस हवेली में एक आत्मा को बंद किया था, अपनी ही बहन की आत्मा को, और तब से वो आत्मा वही है, बदला लेने को। राहुल को विश्वास नहीं हुआ। उसकी बुआ? पर क्यों? रात के अंधेरे में राहुल फिर से हवेली पहुंचा। इस बार उसके हाथ में गांव के पुजारी द्वारा दिया गया एक कवच ताबीज था। श्यामा दी ने चिताया था, अगर उस आत्मा से सामना हो तो ये ताबीज ही तुझे बचा सकता है। राहुल ने साहस जुटाकर सांकल तोड़ी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। नीचे पत्थर की सीढ़ियां उठी जो एक गहरे अंधेरे तहखाने की ओर जाती थीं। हर कदम के साथ हवेली की फर्श कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली को उसका यह कदम पसंद नहीं आया। नीचे पहुंचते ही उसे एक कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना शीशा और चारों ओर लाल रंग के पुराने तांत्रिक चिन्ह। और तभी शीशे में एक परछाई उभरी।
एक औरत की। वो परछाई धीरे धीरे बोलने लगी। राजवीर ने मुझे यहां कैद किया। मैं उसकी बहन थी, आरती। राहुल सन्न रह गया। क्यों? वह बस यही बोल सका, क्योंकि मैंने सच्चाई जान ली थी। हमारे पूर्वजों ने इस हवेली में एक तांत्रिक यज्ञ किया था, जिसमें इंसानी बलि दी गई थी। मैं उस रहस्य को उजागर करने जा रही थी, इसलिए उसने मुझे मार दिया। अब तू आया है मेरा बदला पूरा करने, राहुल ने कहा। मैं बदला नहीं, न्याय चाहता हूं। अगर सच यही है तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और तभी तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद इस आत्मा को कैद में रखना चाहती हो। राहुल ने ताबीज को जमीन पर रखा और श्यामादि द्वारा बताए गए मुक्ति मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, हवेली में चीखों का शोर बढ़ता गया। शीशे में बंद आत्मा तड़पने लगी और हवेली की छत से धूल उड़ने लगी। अचानक एक काली आकृति शीशे से बाहर निकली। यह आत्मा नहीं, बल्कि वो तांत्रिक बलि का रक्षक था, जो हवेली की रक्षा कर रहा था। अब राहुल के सामने दो रास्ते थे, भाग जाना या लड़ना। और राहुल अपने पिता के अतीत को दोहराना नहीं चाहता था। उसने ताबीज उठाया, मंत्र जोर से पढ़ा और काली आकृति पर फेंका। एक तेज चमक हुई और फिर शांति। सुबह हुई। हवेली अब खामोश थी, जैसे बरसों पुराना कोई बुरा सपना अब जाकर टूटा हो। राहुल ने तहखाने से बाहर आकर देखा। हवेली की दीवारें अब झड़ चुकी थीं और वो शीशा चकनाचूर था। गांव वाले जमा हो गए। श्यामादी ने कहा, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। राहुल वापस लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके पास अब अपने पिता का अतीत था, कड़वा पर सच। और वो आत्मा शायद अब मुक्त थी, या शायद किसी और हवेली